हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अ, हमारा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। प्रॉफिट लॉस में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर किए हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्काउंट पढ़ा था। डिस्काउंट में हमने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर किए हैं। और आई होप जब भी आप उस लेक्चर को पढ़ोगे आप सोचोगे कि यार बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, वाकई बहुत। इसके बाद में आज हम लेके आए हैं लेक्चर 4 प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें भी हम जो टाइप हमारे बाकी रह गए थे प्रॉफिट लॉस के, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं लेक्चर की ओर और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखो, लास्ट टाइम हमने एक चीज एमआरपी डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। तो हमने उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने डिस्काउंट में। तो जाते जाते एक क्वेश्चन में बोला था आपको कि वो आपने किया होगा। आपको देके गया था मैं, एक्स वाला क्वेश्चन था। तो आपने सोल्व किया होगा। आज एक और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को सोल्व करता है। देखो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताया लास्ट टाइम, सब कुछ वैसे ही आपको ये सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जा रहा है। मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी। एमआरपी का 2/3 अगर आपने निकाला तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। बोला ना उसने, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3, यहाँ पे ही देखो आप, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। अंकित मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जा रहा है, मतलब अंकित मूल्य का 2/3 निकाला आपने, उसको आपने सेल कर दिया। मतलब कि एमआरपी इंटू 2/3, ये किसके बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर। अब यहां से देखो आप, एमआरपी कौन एसपी, इसको मैं नीचे लेके आया तो क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, बटा में। ठीक, मतलब एमआरपी अगर आपका 3 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 2। अब आगे चलते हैं। तो उसे 10% की हानि होती है। लॉस कितना है, 10%। लॉस 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/10। 1/10 का मतलब अगर ऊपर लॉस है तो नीचे क्या हो जाएगा हमेशा, प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है हमारा, सीपी के ऊपर। नीचे अगर 10 सीपी है तो लॉस कितना है आपका, 1। जब भी कॉस्ट प्राइस आती है उसमें आपने लॉस घटा दिया, हमेशा क्या बचेगा आपका एसपी। यहां से मैं अगर देखो आपको तो एसपी बटा सीपी ये कितना आ जाएगा अपने आप, 9/10। आया समझ में। 10 रुपए की चीज को आप 9 रुपए में बेचोगे तो ऑब्वियसली 1/10 मतलब 10% आप घाटा खा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यदि उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला एसपी और ये वाला एसपी दोनों में कोई मेल नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे इसमें से इन दोनों को थोड़ा सा बराबर कर दें तो हम एमआरपी और सीपी के रेशो में इन दोनों इक्वेशन को लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आएंगे, अगर ये और ये चीज हमारी दोनों बराबर हो जाए तो हम यहाँ से काम बराबर कर सकते हैं। क्या करो आप, इसको आपने 9 से गुणा किया, इसको आपने 9 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, 27/18। अब देखो यहाँ पे ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 18/20। अब देखो एसपी कितना है, 18, सीपी 20। एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया आपका, 18/20। और यहाँ पे एमआरपी क्या, एमआरपी बटे एसपी ये कितना है आपका, 27/18। अब देखो यहाँ पे ये एसपी और ये वाला एसपी आपका दोनों बराबर हो चुके हैं, हो गए। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में या तो इक्वेशन को इससे गुणा कर दो या इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये एसपी इस एसपी से डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो इसका उल्टा करो आप, ये कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर 20/18। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कितना आ जाएगा आपका, एमआरपी
अपॉन एसपी बटा सीपी अपॉन एसपी। कितना निकल के आया आपका? 27/18। 20/18। 18 से 18 कट गया, एसपी से एसपी कट गया। यहाँ पे क्या बचा आपका? एमआरपी बटे सीपी। और ये किसके बराबर आएगा? 27/20 के। मतलब कि पोस्ट पेज आपका 20 है तो एमआरपी कितना है? 27। अब वो बोल रहा है कि यदि उस चीज को अंकित मूल्य मतलब एमआरपी पर ही बेचा जाएगा, मतलब अगर एमआरपी आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, जो कितना है? 27। और सीपी कितना है आपका? 20। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 7 बटा कॉस्ट पेज 20 × 100। 5 से घटा, ये कितना जाएगा आपका? 35%। आया समझ में? जब आप इसको बटा में लेके गए, इस हिसाब से आपका ये निकलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा क्वेश्चन। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कोई कैलकुलेशन नहीं है, कहने की कैलकुलेशन है इसमें। बस बाकी सब आपको ये आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाया मैंने, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, लेकिन इतना बड़ा है नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है? जब आप इसको स्पीडली सोल्व करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा ये, 1 मिनट का, 1 मिनट भी नहीं लगेगा टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का अगला टाइप है हमारा, जब वस्तुएं संख्या में दी गई हो एवं रुपए भी दिए हुए हैं। ठीक है? व्हेन आर्टिकल्स आर इन क्वांटिटी। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, कई क्वेश्चन देखे होंगे आपने कि भाई इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी, फिर इतने में इतने वस्तुएं बेच दी, तो लाभ परसेंट हानि परसेंट ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है। इस टाइप को आपको, जितने भी मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ, वो सब टाइप के हिसाब से आप क्वेश्चन को याद, कभी आपको क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? चलो क्वेश्चन करते हैं हम। राम ने और हाँ, एक चीज इसमें आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन पैदा करती है खासकर। हमेशा ऊपर और नीचे, है ना? मतलब अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर अंश में आपको क्या रखना है? रुपए। और नीचे क्या रखना है आपको? संख्या। ठीक। चलते हैं अब। राम ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे, है ना? तो कॉस्ट प्राइस कितना? 10 रुपए 11 पेन। ठीक है? सेलिंग प्राइस 11 रुपए 10 पेन। किधर से? बेच दिए। तो लाभ प्रतिशत ऑब्वियसली आपको पता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना हो जाएगा आपका? 11/10 माइनस 10/11। इसको मल्टीप्लाई किया तो 121 माइनस 100/110। ये कितना हो जाएगा आपका? 21/110। आप क्या पूछा है? प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपका? 21/110। सीपी कितना है आपका? 10/11 इंटू 100। ठीक है? काटा आपने इसको, कितनी बार कट गया? 10 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 21/100 इंटू 100, मतलब 21% आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस गुणा भाग करते रहो, और कुछ नहीं। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एकदम, जब बिल्कुल लेवल 1 का एग्जाम आता है, बहुत इजी क्वेश्चन उसको देना होता है, इस केस में वो क्वेश्चन देता है। ठीक है? देखो वापस से, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल है, पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी, और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दी। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखने जाऊं आपका कि 5 पेंसिल प्रति रुपए, तो ये चीज आपकी यहाँ से स्टार्टिंग से ही आपने गलत पकड़ ली। मैंने जस्ट अभी आपको पहले बताया कि हमेशा ऊपर क्या रखना है? रुपए, नीचे संख्या। ठीक? तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी? 5 पेंसिल प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में 5 पेंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 रुपए में 5 पेंसिल। आया ना समझ में? रुपए और पेंसिल। एसपी क्या निकल के आएगा आपका? 1 रुपए में 3 पेंसिल। ये इस क्वेश्चन में खासकर बच्चे यही गलती करते हैं, पता नहीं क्या उल्टा सिद्धांत से ले आएंगे। ठीक है? क्या बोला मैंने आपको?
क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा रुपए के ऊपर निकलता है। ठीक है, अगर रुपए और क्वांटिटी दोनों दी हुई है तो आपको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस रुपए के ऊपर निकालना है। क्वांटिटी तो आप बराबर बाद में वैसे ही कर दो। सीपी एसपी, तो प्रॉफिट निकालना है आपका। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ये कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/5 बराबर 5 को इससे एलसीएम लिया 15, 5 माइनस 3 2/4। और प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपका? 2/15। कॉस्ट बेस कितनी है आपकी? 1/5 इंटू 100। ठीक है, इससे हमने इसको काटा 3 टाइम्स, तो कितना जाएगा? 2/3 इंटू 100। देखो ये जो मैं ये काट रहा हूँ ना आपका A/B/C/D, ये फाइनल क्या निकल के आता है? A/D। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले से, और नीचे ये जो ऊपर ऊपर वाला है ये A और D से मल्टीप्लाई होते हैं, बीच वाले ऐसे गुणा होता है B इंटू। ये पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम में ये, लेकिन बचपन वाली बात है, आपको इतना तो आता ही होगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करी मैंने, ये कितना जाएगा? 200/3%। कितना आ जाएगा? 66 से 2/3%। ठीक है, आया समझ में? सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 34 रुपीज में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और 57 रुपीज में 12 की दर से बेच देता है, तो 45 रुपीज का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको, ऊपर क्या लिख रखना है आपको? रुपए रखना है और नीचे रखना है आपको क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपका सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा आपका कितना? 34 रुपीज/8। ये हो गया आपका रुपीज, ये हो गया आपकी संतरे की क्वांटिटी। ठीक, अब एसपी क्या है आपका? 57 रुपीज/12 ऑरेंज। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे क्या दिया आपको? 45 रुपीज का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, और प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आपको उसके नीचे की क्वांटिटी निकालनी है, वो कैसे निकालोगे आप? सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे कि आप जो ऑरेंज है ना, इसको बराबर कर दो सीपी और एसपी, ताकि आपके पास क्या बचेगा? अमाउंट अमाउंट बचेगा। और ऑरेंज को आप जब एक बार आप बराबर कर दोगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा पीस में, उसके हिसाब से प्रॉफिट को जब आप सेटल करने जाओगे 45 रुपीज में, तो आपके ऑरेंज उस संख्या में वेरिएशन में आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। देखो ये संतरे 8 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 12 है। आप क्या करो, इसको जो आसानी से कट रहा है तो इन संतरों की क्वांटिटी आप बराबर करो। काटा हमने यहाँ पे 3 से कटा है, सिंपल 19 बार, तो 3 से कट रहा है 4। ठीक है, 8 बनाना है तो इसको क्या करो, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, मतलब 38 और 8। सीपी, सीपी क्या है? 34 रुपीज में 8 ऑरेंज, और एसपी क्या है? 38 रुपीज में 8 ऑरेंज। ठीक है, ये आपका सीपी और एसपी है। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब आप प्रॉफिट देखो। प्रॉफिट क्या है आपका? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? एसपी माइनस सीपी। कितना, किसका है ये? 8 संतरों का। प्रॉफिट कितना है? एसपी माइनस सीपी बराबर कितना? 38 - 34 बराबर 4। मतलब के 8 संतरों का लाभ कितना है? 4 रुपए। 8 संतरों का लाभ कितना है आपका? 4 रुपए। आपको लाभ कितना चाहिए? 45। इसका मतलब कि जब आप इस दोनों तरफ 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 2 संतरों का लाभ कितना? 1 रुपए। लाभ कितना चाहिए आपको? प्रॉफिट 45। इसको क्या करो आप? 45 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना निकल के आएगा आपका? 1 × 45, 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 90। मतलब कि अगर आपको 45 रुपए का लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 90। ठीक है, बिल्कुल एकदम एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल वे में आप एकदम माइंड में कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सिंपल एकदम बेसिक तरीका। हमने फॉर्मूले, फॉर्मूले जो एक फॉर्मूला बेसिक
प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बस वही एक फॉर्मूला है, और बाकी के सब फॉर्मूले अपने सुविधा के हिसाब से लोगों ने बनाया हुआ है। चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला टाइप है हमारा इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, एवरेज और रेशियो। जो जितने भी 2-5 चैप्टर है उनको मिला के प्रॉफिट लॉस में एक तरह से ठूस देना, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया एक तरह से देखा जाए। एक दुकानदार 13.5 रुपए पर केजी की दर से 18 किलो चीनी खरीदता है, और वह इन चीनी में 16 रुपए पर केजी वाली 120 किलो चीनी मिला देता है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे जो आपका मिक्सचर है उसको किस रेट से बेचना चाहिए? जब आप आगे के लेक्चर में पढ़ोगे एवरेज, एवरेज क्या होता है आपका, टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने नंबर हैं, उसका एवरेज उस हिसाब से ही निकल। एवरेज मूल्य हमेशा क्वांटिटी क्वांटिटी और उसके जो अमाउंट होता है उसके ऊपर निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे 13.5 रुपए पर केजी की दर से 80 किलो चीनी खरीद रहा है वो, ठीक है। तो 80 किलो चीनी का मूल्य हमने एवरेज क्या निकालते हैं, 80 किलो चीनी का मूल्य 13.5 रुपए की दर से प्लस 16 रुपए पर केजी की दर से 120 किलो चीनी का मूल्य, और टोटल चीनी कितनी है, 120 और 80 200 किलो। तो अपने पास एवरेज प्राइस हो जाएगी चीनी की, है ना। एवरेज प्राइस ऑफ शुगर, एवरेज प्राइस ऑफ शुगर क्या हो जाएगी आपकी भाई, 13.5 रुपए पर केजी की दर से हमने 80 किलो चीनी खरीदी। इसके बाद में 16 रुपए पर केजी की दर से हमने 120 किलो चीनी खरीदी। टोटल मूल्य आ गया 80 किलो चीनी के हिसाब से, इसका मूल्य कितना जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 रुपए पर केजी की दर से जो प्राइस है उसका 120 किलो चीनी का मूल्य जाएगा। अब ये तो हुआ आपका टोटल मूल्य, 80 किलो चीनी प्लस 120 किलो चीनी का दोनों के भावों का टोटल मूल्य। अगर आपको पर केजी का निकालना है ना, तो टोटल जितनी चीनी आपने किलोग्राम चीनी मिक्स की है ना उसको नीचे लिख दो, कितना है 80, तो ये 80 प्लस 120, मल्टीप्लाई करो आप यहाँ से, ये कितना हो जाएगा सिंपल 200। इसको मल्टीप्लाई करो, 16 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया आपने, 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल आपका कितना जाएगा, 16 160 और 32 192 प्लस 13.5 को आपने क्या किया, से 80 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई 135 इंटू 8, 135 कितना हो जाएगा 800 पे 2 70 728, मतलब 828 1080, है ना। कितना जाएगा 1080, ठीक है। ये जीरो यहाँ पर लगे, ये कितना जाएगा आपका 1080 प्लस 1920 बटा 200। अब क्या करो आप इसको सिंपल, जो चीज कट रही है इसको काट दो। देखो 10 यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पे नीचे भी आ रहा है, इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो। अब ये कैसे काटा है, इसमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा आपको। देखो 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 बटा 100 मैं लिखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपल 10 बाहर निकाला तो 1 प्लस 5/100। इस चीज को मैंने यहाँ पे काटा है सिंपल, ठीक है। इस चीज को मैंने यहाँ पे काटा है सिंपल। ये कितना हो जाएगा आपका प्राइस, 108, फिर 2 से काटा इसको 54 प्लस 96/10, 2 से काट दिया मैंने वापस यहाँ पे, पूरी सबको 2 से काटा, ये आया है ना। ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14 प्लस 10 150, मतलब 150/10, फिर काटा, मतलब क्या प्राइस है आपकी 15 रुपीज पर केजी, 15 रुपीज पर केजी। एसपी कितना दिया है आपका, एसपी एसपी दिया है आपका, एसपी तो ज्ञात करना है। प्रॉफिट कितना है आपका 20%। अब देखो 15 रुपए पर केजी में 20% प्रॉफिट, 10% की 10% की वैल्यू कितनी है, 15 का 10% कितना, तो 1.5, 1.5 20% 3, तो सिंपल सी 3 ऐड कर दो इसमें,
है ना। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ 15 में, तो कितने का बिकेगा वो चीज? 18 रुपए पर केजी की दर से। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 18 रुपए पर केजी। अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो, किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपए पर केजी और 40 रुपए पर केजी की लागत वाले दो उत्पादों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको वजन जो देना चाहिए था उसकी जगह उसने वजन का अनुपात दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम वजन के अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे और वजन के अनुपात से ही डिवाइड कर देंगे। कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, सेम चीज है। यदि 1/5 46 रुपीज पर केजी और शेष को 55 रुपीज पर केजी की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, आया समझ में? अब आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालोगे? वही जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है। सीपी मतलब एवरेज प्राइस। 35 को किस अनुपात में मिलाया? 2 अनुपात में। ठीक है, 40 को किस अनुपात में मिलाया? 3 अनुपात में। टोटल अनुपात कितना हो गया? 2+3। कितना निकल गया आपका? 70 प्लस 120/5। 190/5 कितना जाएगा? 40 पंजे 200। 10 कम हो रहा है मतलब 2 पंजे 10। कितना जाएगा सिंपल आपका? 38। ठीक है, कितना सीपी आया आपका? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? सिंपल कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 38 रुपीज पर केजी। अब वो बोल रहा है कि 1/5 को 46 रुपीज पर केजी और शेष को, अब 1/5 है ना, 1/5 को 1/5 है, इसको किससे में? 46 रुपीज पर केजी। अब देखो, कोई भी चीज हमेशा अपने आप में पूरी होती है एक, है ना। अपने आप में पूरी कितनी होती है? एक। अब एक में से 1/5 निकालोगे तो शेष कितना बचेगा? 4/5। ठीक है ना। तो 4/5 उसने कितने में? 55 रुपीज पर केजी की दर से बेचा। तो टोटल सेल कितना हो गया? टोटल एवरेज सेलिंग प्राइस वो कितना हो गया भाई? 1/5 इंटू 46 प्लस 4/5 इंटू 55। अब मैं यहाँ पे एक का डिवाइड करूँ या ना करूँ कोई मतलब नहीं है, कि 1/5 प्लस 4/5 मिलके वापस एक ही आना है। 5/5 एक ही आएगा। कोई मतलब नहीं है, सिंपल करना चाहो तो समझदारी के लिए कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल बटा एक करोगे तो एक ही बात। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना निकल के आएगा आपका? 46/5 प्लस 5 से काट दिया 11 बार, ये कितना हो गया? 44। जब आप इसको टोटल करोगे तो 9.2 प्लस 44, 9.2 प्लस 44, ये मिलके कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस 44 9 4 13, 53.2। ठीक है, मतलब कि सीपी कितना है आपका? 38। एसपी कितना निकल के आया आपका? 53.2। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है इसमें से? इसको माइनस करो। 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 मतलब 15.2। ठीक है, सीपी कितना है आपका? 38 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया इससे, ये कितना हो जाएगा? 152/38 इंटू 10। ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 8 से दूनी 76, 76 दूनी 152 मतलब 4। कितना? 40%। देखो, ये जो मैं आपके सामने टेबल बोलता हूँ, ये मुझे कोई इतनी टेबल पता नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा बेसिक जो चीज है टेबल याद करने की, वो सबसे बेस्ट तरीका है। जनरली चीजों को आपको डबल करना आना चाहिए। इतनी बेस्ट तरीका है ये आपको कोई भी पहाड़ा याद करने का, आपको उस चीज को डबल करना आना चाहिए। अगर आप डबल करना सीख गए ना,
तो डबल का मतलब एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का सोलह, सोलह का बत्तीस, बत्तीस का चौसठ। बस इसी में ही चलेगा। और चीजों का हाफ करना भी आना चाहिए। आ रहे समझ, समझ में आ रहा है आपको? सोलह का आधा, आठ, आठ का आधा, चार। बस इसी कैलकुलेशन के ऊपर आपके पूरे पहाड़ चलते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड है जो मैं बचपन से लेके अभी तक अ, कितने ही एग्जाम दे लिए, कितने ही सब कुछ मैं इसी तरीके से सोल्व करता हूँ उसको। ठीक है, कोई इतना यूं नहीं भाई बच्चों की तरह रटने लग जाओ पहाड़ों को। हाँ, कभी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कि मिनिमम, क्योंकि एग्जाम में आप कभी पहाड़ा बोलना, आपको टेबल वहां पे कब बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है, बस आपको इस वे में चीज याद होनी चाहिए कि आपको कभी गलती नहीं हो। वरना कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इस तरीके से होते हैं कि पहाड़ मतलब टेबल आप बोल रहे हो फिर भी गलत बोल रहे हो। इससे अच्छा है ना कि ऐसी गलती ना करो आप रटने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला टाइप है हमारा टाइप 10, जब प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे की जाए। देखो जनरली क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस हम क्या निकालते हैं, सीपी पे ही निकाला जाता है प्रॉफिट और लॉस को। जो चीज आपने खरीदी है उसके ऊपर ही तो आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा कैलकुलेटर प्रॉफिट और लॉस की कॉस्ट कैलकुलेटर चल। अब एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए कैलकुलेशन यदि सेलिंग प्राइस पे कराए जबरदस्ती, तो करवाएगा तो करनी पड़ेगी, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक। तो एग्जाम है, एग्जाम में तो वो जैसे बोलेगा वैसा करना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा 144, 144 किताबें बेचने पर नरेश को 96 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर आने। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना आपके पास, इतने चीज बेचने पे इतनी चीजों के बराबर, इतने मूल्य के बराबर आनी होती है। इस केस में हमेशा एक चीज याद रखो, एक किताब का मूल्य 1 रुपए, एक आम का मूल्य 1 रुपए, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए। बस ये चीज याद रखो, आपको कोई टेंशन वाले लेने की बात नहीं है, सारा क्वेश्चन उसी पे सोल्व है। अब देखो 44 बुक्स बेचने पर सेलिंग प्राइस 144, 96 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि, लॉस 96। विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य हमने क्या माना, एक एक वस्तु का एसपी कितना है, 1 रुपए। इसलिए 144 का कितना, वन 144 बुक्स का कितना हो गया एसपी, 144 रुपीज। तो 96 बुक्स का एसपी लॉस कितना हो गया, 96 रुपीज। क्यों, क्योंकि मैंने एक बुक का एसपी कितना मांगा है, सेलिंग प्राइस 1 रुपए, इसलिए। अब देखो एसपी आपके पास लॉस है तो सीपी निकाल सकते हो ना। सीपी बराबर भाई लॉस, हानि, हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितना है, 96, क्रय मूल्य, सीपी निकालना है, एसपी कितना है 144, इसको इधर लेके जाओ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 96 प्लस 144, 96 प्लस 144 कितना हो गया, तो क्या 10, 14, 15, 9, 24, मतलब कितना आ गया 244। सो 240, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, सिंपल। तो अब वास्तविक हानि प्रतिशत, वास्तविक वास्तविक हानि परसेंट तो आपका सीपी पे ही निकलेगा भैया। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 96, कॉस्ट प्राइस कितना है 240 इंटू 100। अब ये आप यही यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये 96 तो विक्रय मूल्य के बराबर है। हाँ विक्रय मूल्य के बराबर, जो जो क्रय मूल्य आया वो भी तो विक्रय मूल्य के बेसिस पे ही आया हमारे। इसीलिए हम यहाँ पे ये 240 को लेके चलेंगे। यहाँ पे कोई उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब चीज को उसी वे में लेके चल रहे हैं जिस वे में हमने स्टार्ट किया। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया, 24 से काट दिया इसको, 10 बार 24 से इसको काट दिया, 4 टाइम्स 10 से को घटा, ये कितना जाएगा सिंपल, 40%। ठीक है, आगे समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन और कुछ नहीं है।
क्वेश्चन है 100 पेंसिल्स बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या तरीका वही आपका। एक एक पेंसिल का एसपी कितना, 1 रुपए, तो 100 पेंसिल का एसपी 100 रुपए, प्रॉफिट कितना, 20 पेंसिल के बराबर मतलब 20 रुपए प्रॉफिट है आपके पास सेलिंग एसपी है। आपको क्या चाहिए, सीपी। कैसे निकलेगा सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है 20, एसपी कितना है 100, सीपी कितना है निकालना है। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80। जो वास्तविक में सीपी आया वो कितना है 80। अब प्रॉफिट परसेंटेज, वास्तविक प्रॉफिट कितना है 20, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है टी, डिवाइड कर दिया 4, 4 से कितना 25, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका 25%। आया समझ में, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं, अगर सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेशन दी है, सेलिंग प्राइस पे चीजों को लेके चलना और कुछ नहीं। वहां से प्रॉफिट निकाल के लेके आओ, प्रॉफिट या लॉस निकाल के लेके आओ, और जो प्रॉफिट और लॉस आएगा आपके पास उसको आप क्रय मूल्य के ऊपर निकालना है, क्योंकि वास्तविक प्रॉफिट लॉस तो सीपी पे ही डिसाइड होगा ना हमारा। तो वास्तविक प्रॉफिट लॉस के लिए सीपी निकल जाएगा, प्रॉफिट लॉस है ही सही, डिवाइड करके आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है। सिंपल। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। वहां पे क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ क्या है क्रय मूल्य के बराबर। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसमें तो भाई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, सिंपल। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपए, ठीक है। तो लाभ, लाभ कितना हो गया यहाँ पे, 33 मीटर कपड़े का लाभ कितना हो गया आपका, कितना 11 रुपए। तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 33 रुपए, ठीक है। 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हो गया 33 रुपीज। तो 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस, 33 मीटर कपड़े का प्रॉफिट, 33 मीटर का प्रॉफिट कितना हो गया आपको 11 रुपीज। क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है 11 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 33 इंटू 100, क्या निकल गएगा सिंपल, 3 से डिवाइड कर दो, ये 30 से 1/3%। यहाँ पे तो कैलकुलेशन बहुत इजी है आपकी, एसपी में नहीं दिया हुआ ना, सीधा क्रय मूल्य में दिया हुआ है आपको, सीधा क्रय मूल्य में निकाल लिया आपने। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपए, ठीक है। तो 33 मीटर कपड़े का लाभ कितना हो जाएगा 11 रुपए के सीपी के बराबर, ठीक। तो 33 मीटर का सीपी कितना हो जाएगा 33 रुपीज, सिंपल। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, 33 से 1/3%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 बॉल को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद के क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, मन की गहराइयों से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तब जाके आपको ये क्वेश्चन आए, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व करो क्वेश्चन को, मैं फिर इसका जवाब बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में आपको दिया है कि भाई जो 17 गेंदों को 720 रुपए में आप बेच रहे हो, तो 5 गेंदों के सीपी के बराबर हानि हो रही है,
ठीक है। 5 गेंदों के सीपी के बराबर आपको हानि हो रही है। हानि तो पता है आपको, हानि क्या हो गई? 5 बॉल के सीपी के बराबर। हानि क्या है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है। लेकिन 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, लेकिन वो निकली कहां से? जब आपने 17 गेंदों को 7.5 सॉरी 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा, तब 5 गेंदों के सीपी के बराबर हानि। उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि 17 गेंद आपने खरीदी कितने में। 17 गेंदे आपने 720 रुपए में बेची, और 17 गेंदे आपने कुछ रुपए में खरीदी होंगी। कुछ रुपए में मतलब क्रय मूल्य के रेट पे खरीदी होंगी। और जो आपको लॉस हुआ है, वो लॉस कितना हुआ? वो 5 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हुआ। ठीक है। जैसा वो बोल रहा है वैसा लिख रहा हूँ भाई। सिंपल सी बात है भाई। सीपी अगर आप देखो, सीपी 17 बॉल का सीपी कितना हो जाएगा? एक बॉल का सीपी एक है, सपोज एक बॉल का सीपी 1 रुपए है। एक बॉल का सीपी सिंपल मान लो, आप तो सीपी है ना। 17 बॉल का कितना हो जाएगा? 17 है ना। कितना? 17 सीपी। सिंपल आपको समझाने के लिए लिखा है, और कुछ नहीं। लॉस, लॉस कितना है आपको? 5 बॉलों के क्रय मूल्य के बराबर। 5 बॉल के सीपी के बराबर। वो कितना देगा? 5 सीपी। एक बॉल का सीपी एक सीपी, 17 बॉल का सीपी 17 सीपी। अब सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 17 बॉल की 720 रुपए, है ना। 17 बॉल का एसपी कितना है? ये तो दिया ही है आपको, 720 रुपए। ठीक। तो लॉस बराबर क्या होता है आपका? सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना दिया है आपको? सीपी के 5 बोलो की सीपी के बराबर। बराबर सीपी कितना है 17 बोलो का? 17 इंटू सीपी माइनस एसपी कितना है? 720। बन गई आपकी इक्वेशन। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। जो सीपी को इधर लेके आना है, 720 को इधर लेके आना है। यहाँ से इसको इधर लेके आया, 720 को इधर लेके आया, सीपी को इधर लेके आया। ये कितना हो जाएगा? 17 सीपी माइनस 5 सीपी। कितना? 720 बराबर 12 सीपी। तो सीपी बराबर क्या निकल के आएगा आपके? 60 रुपीज। और सीपी का मतलब क्या है? एक बोल का क्रय मूल्य। भाई एक बोल का क्रय मूल्य कितना है? सीपी। और इसकी वैल्यू कितनी है? 60 रुपए। आया समझ में? इसीलिए मैंने वहां पे कुछ चेंजेस नहीं किया, एज इट इज रखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो बिल्कुल भी। इसीलिए। ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तभी आप इसको अप्रोच कर पाएंगे। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, जब तक आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को जब तक 2-3 बार नहीं करोगे ना, तब तक आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं। ठीक। और मैं जितने भी आपको क्लियर करा रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, एनटीपीसी में। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और इन अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तैयार। यही बात मैं आपको बताऊँ। आप छोटे मोटे क्वेश्चन करोगे, सिंपल इजी, वहां से आप चीजों को रटना सीखो। अपने उस अप्रोचिंग लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पे एग्जामिनर आपको सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन डालता है। अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। 70 क्वेश्चन तो नॉर्मली सभी कर देते हैं, लेकिन जहां से बच्चों का सिलेक्शन उठना चालू होता है ना, वो केवल वही बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसीलिए मैं आपको उस बेसिक वे में, उस अप्रोचिंग मेथड से आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ। तो प्लीज आप इन चीजों को ध्यान से सीखिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे इन चीजों का। क्योंकि आने वाले टाइम पे एग्जाम बहुत अच्छे से टफ लेवल के क्वेश्चन आने वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में भी कराया था आपको।
एक पेन की कीमतों में 25% की कमी के कारण एक आदमी 1 रुपए में 2 पेन अधिक खरीद पाता है। तो अब 1 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने परसेंटेज में कराया है। उसमें था चीनी के भाव में 25% की कमी के अब आदमी 500 केजी चीनी 35 रुपए में अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना मूल्य कितना था या बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? करवाया था ना? सेम सेम क्वेश्चन है। उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था। क्या शॉर्टकट था वो? क्या था? ओल्ड प्राइस बराबर एक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स इंटू रेट अपॉन केजी या क्वांटिटी। एक्स कितना है? 25 की कमी हो रही है तो 75 लिख दिया। रेट कितना है? 1 रुपया। अमाउंट कितना है? 2। 25 से 3 बार 1/6। मतलब कि ओल्ड प्राइस पहले आदमी 1 रुपए में 6 पेन खरीदता था। अभी क्या है? भाव कम हो गया तो अब क्या है? 2 पेन अधिक खरीद रहा है। ठीक है, 1 रुपए में 2 पेन अधिक खरीद रहा है। अब 1 रुपए में 6 + 2 कितना? 8 पेन खरीदेगा। क्या आंसर आएगा आपका? 8। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन। एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। सेलिंग प्राइस पे लाभ हो रहा है। देखो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे। जनरली मैं आपको क्या बोलता हूँ? परसेंटेज जहाँ पे दिया है, जैसे 25% दिया है, 25% मतलब क्या? 1/4। 1/4 में परसेंटेज 1/4। मतलब कि ये तो क्या हो गया? प्रॉफिट। और ये क्या हो गया? सीपी। 4 रुपए पे 1 रुपए का लाभ। ठीक है ना? ये जनरली ये होता है। लेकिन आपको क्या है? ये नहीं दिया। आपको क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट बराबर 25%, 1/4। ये प्रॉफिट। और ये क्या दिया है आपको? एसपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या है? विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना है आपका? 1। सेलिंग प्राइस कितना है? 4। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अरे यार, प्रॉफिट क्या होता है आपका? एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। एसपी कितना है आपका? 4। माइनस सीपी कितना है? निकालना है। प्रॉफिट कितना है? 1। सीपी को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ। सीपी कितना आ जाएगा आपका? 4 - 1 बराबर 3। तो प्रॉफिट परसेंटेज, वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपका? 1। सीपी कितना है? 3। कितना जाए? 1/3। सौ का 1/3 कितना होता है? 33.5। 33 से 1/3%। आया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्या क्वेश्चन बनाया है, जबरदस्ती का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। भाई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 है। सीधी सी बात है। सेलिंग प्राइस और क्रय कॉस्ट प्राइस को जब आप डिफरेंस करोगे हमेशा क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो सीधा सीधा ये बोल दो ना कि लाभ कितना है आपका? 210 रुपए। ठीक है। जनरली लाभ क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और ये कितना दिया है? 210। सीधी सी बात है। लाभ बराबर कितना है? 210 आपको दिया है। यदि प्रतिशत लाभ 25% है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर 25%। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? प्रॉफिट को परसेंटेज हटाया तो 25% बराबर 1/4। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? ये ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी। ठीक है। अब एसपी निकालना है मेरे को। अगर आप 4 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसको आप 1 रुपए लाभ कमा रहे हो तो बेचोगे कितने उसमें?
उसको आप बेचोगे कितने में? 4 रुपए की चीज है, 4 रुपए की कोई चीज है, उस पे आपने 1 रुपया कमाया, उसको बेचोगे कितने में? 1 + 4 बराबर 5 रुपए में। एसपी कितना हो जाएगा आपका? 5 रुपीज। ठीक है, एसपी 5 रुपीज हो गया। अब देखो क्या है, लाभ प्रॉफिट कितना है आपका? एक, मतलब एक बराबर कितना है आपका? 210। आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 5। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 5 है। 5 बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर 210 है, तो 5 बराबर 210 गुणा 5, 21 × 5 105, मतलब 1050 रुपए। ये क्या है आपका? एसपी। ठीक है, एसपी बराबर कितना आ गया? सिंपल आपका 1050 रुपए। क्या आएगा? आया समझ में? बहुत एकदम सिंपल अप्रोचिंग मेथड है, बेसिक चीज है और कुछ नहीं है। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु के 6% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 4% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए, 6% का लाभ कमा के उसने आपने उसको बेचा, फिर 4% का लाभ कमा के आपने उसको बेचा, तो जो चीजें बिकी है प्राइस में, उनका अंतर कितना है? उन दोनों के बीच में केवल 3 रुपए का अंतर है। जैसे कोई चीज 430 रुपए में बेची और कोई चीज 427 रुपए में बेची, तो डिफरेंस कितना है? 3 रुपए का। बस वही चीज है और कुछ नहीं है। क्या है? किसी वस्तु के 6% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 4% लाभ के विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए। विक्रय मूल्य 6% लाभ। ठीक। अब देखो, क्रय मूल्य अगर दोनों वस्तु, एक उस वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, उसको आप 6% लाभ पे बेचोगे, तो वो वस्तु बिकेगी, मतलब उसका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, 100 रुपए की चीज को आप 6% लाभ पे बेचोगे तो 106 रुपए आएगा। 106% में बिकी वो चीज, सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज को आप 4% प्रॉफिट में बेचोगे तो 104% में वो चीज बिकी आपकी। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 106% माइनस 104%, 2%। या फिर सेलिंग परसेंट का, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आया। अगर आप क्रय मूल्य के 6% निकालोगे, तो आपको क्या आया? सिंपल, क्रय मूल्य का 6% निकाला, ठीक है, या उसका डिफरेंस, या क्रय मूल्य का 4% निकाला तो उसका डिफरेंस, वो सिंपल किसके बराबर आएगा? वो डिफरेंस हमेशा 3 रुपए के बराबर ही आएगा। इसका मतलब, इसका मतलब अब जब आपका यहाँ पे क्रय मूल्य का फाइनल जो डिफरेंस है वो वही निकल के आ रहा है जो सेलिंग प्राइस के प्राइस में आप जो जोड़ रहे थे क्रय मूल्य में। जैसे 100 में 4 6 जोड़ रहे तो 106% आ रहा था, और 100 में 4 जोड़ने के बाद 104% आ रहा था। वो भी क्रय मूल्य के ऊपर ही आ रहा था, 100% क्रय मूल्य लिया हुआ था हमने आप वहां पे। तो इससे अच्छा है ना कि आप सिंपल एक चीज लगाओ कि भाई जब वहां का डिफरेंस और क्रय मूल्य के हिसाब से अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो सेम आ रहा है, तो आप क्या करो कि सिंपल सी बात है भाई, कॉस्ट प्राइस का 6% और 2%, 4%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2%। मतलब कॉस्ट प्राइस का 2% अगर आप निकालोगे तो वो वास्तव में 3 रुपए के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि सीपी तो अपने आप में क्या है? 100%, है ना? या फिर तो आप क्या करो, जो बेसिक 100% है, तो मतलब 106% माइनस 104%, ये किसके बराबर है? 3 रुपए के। या फिर सीधा सा अप्रोच है भाई, सीपी का 2%, 6% यहाँ और 4% दोनों का अंतर कितना है? 2%। पोस्ट प्राइस का 2% कितना है? 3 रुपए। और पोस्ट प्राइस अपने आप में 100% है। पोस्ट प्राइस का 2% 3 रुपए के बराबर है। आपको लेके कितना आना है? पोस्ट प्राइस का 100% लाना है। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 50 से। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 100%। और ये कितना आ जाएगा? 3 × 50 बराबर 150 रुपीज। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100%, मतलब सीपी 150 रुपए। तरीके बहुत है, नजरिया आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, देखने के नजरिए सबके अलग अलग होते हैं, और वो नजरिए ही आप में और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी एक दो लेक्चर और आएंगे प्रॉफिट लॉस में।
मैं अपने को उसमें भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। तो आप वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, खासकर उनके लिए। वरना आप नॉर्मल कोचिंगों में देखोगे तो बच्चे को फॉर्मेलिटी के साथ तैयारी करवा देते हैं, उनको लास्ट में वो 2 साल 3 साल तक तैयारी करते रहते हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता। इससे इससे अच्छा है कि आप 4 महीने ढंग से तैयारी करो और इस तरीके से अपनी तैयारी रखो कि आपको एक आध साल में ही सिलेक्शन होकर आप किसी एग्जाम में निकल जाओ। वरना एक बार जब फ्लो पढ़ाई का टूटता है तो फिर वो फ्लो आपका बराबर से बन नहीं पाता है। इससे अच्छा है कि आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखो, पढ़ने में भी आपको मजा है, आप पढ़ाई से बोर नहीं हो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो। क्योंकि जब आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे तो आपको कंपटीशन बिल आपका जो कंपटीशन जैसे कितना भी टफ होता जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ेगा इस चीज से। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।